राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शाहदुलपुर से आने वाले विधायक जी ने ध्यान आकर्षित किया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जो ये 216, 19, 89, 21, 225, 21, 53, 22, 448, 21, 384, 22, 216, 22, 364, 22 और 218, 22 में जो भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया, उसमें कार्रवाई के संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि प्रकरण संख्या 216/2022 में दर्ज हुआ। आरोपी का नाम श्री मूलचंद वर्मा, जो सहायक लेखा अधिकारी है, उसके खिलाफ, और इसमें एफआईआर दे दी गई दिनांक 23/2022 को, क्योंकि आरोपी की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी, इसलिए बाफौतगी मुलजिम माननीय न्यायालय में एफआईआर प्रस्तुत कर दी गई। प्रकरण संख्या 216/19, इसमें आरोपी का नाम महमूद खान, उप पुलिस अधीक्षक जो सीओ व्रत नोखा, जिला बीकानेर में तैनात थे। आरोपी द्वारा परवादीकरण से रिश्वत की राशि मांग की जाने के कोई स्पष्ट तथ्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने तथा दिनांक 26/8/2019 को कार्रवाई के समय रिश्वत की राशि बरामदगी दिनांक 23/8/2019 के अखबार में टेबल के नीचे से होना पाई गई। आरोपी के आने से पहले ही परवादी ने अखबार मांगा, वह उनके पास अखबार था, तब वहां पर आरोपी की मौजूदगी नहीं थी, जिससे रिश्वत राशि की बरामदगी भी संदिग्ध होने से प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने के सारभूत युक्तियुक्त गुणावगुण साक्ष्य नहीं पाए जाने से प्रकरण में एफआईआर साक्ष्य के अभाव में माननीय न्यायालय में पेश की गई। प्रकरण संख्या 264/2022, इसमें आरोपी हैं श्री पूनाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भोपालगढ़। इस प्रकरण आजा में रिश्वत की राशि की मांग का सत्यापन कराया गया। राशि की मांग स्पष्ट रूप से नहीं की गई। परवादी द्वारा बार बार रिश्वत राशि देने के प्रयास किए जाने के उपरांत भी आरोपी द्वारा परवादी को रिश्वत राशि नहीं देने, श्री शिवकरण से वक्त सत्यापन राशि 4000 रुपये इशारे से मांग कर प्राप्त करने एवं ट्रैप कार्रवाई के दौरान इशारे से तय की गई राशि 10,000 रुपये प्राप्त करने के ठोस साक्ष्य के अभाव होने पर प्रकरण में सफलता की गुंजाइश क्षीण होने से प्रकरण में एफआईआर साक्ष्य के अभाव में दी गई। प्रकरण संख्या 218/2022, ये 4/6/2022 को दर्ज हुआ। इसमें आरोपी का नाम श्री संग्राम भंसाली, सहायक अधीक्षक, ये डाक विभाग में। तो आरोपी एवं परवादी के मध्य दिनांक 3/6/2022 को हुई लेन देन की राशि रिश्वत राशि नहीं होकर पूर्व में दिनांक 1/5/2004 को हुए उधार लेन देन की पर्ची, जिस पर 5,000 रुपये उधार प्राप्त किए हुए परवादी के हस्ताक्षर अंकित हैं। उक्त पर्ची का एफएसएल से परीक्षण उपरांत परवादी के हस्ताक्षर होकर पुराना लेन देन बकाया होने जैसा तथ्य प्रमाणित हुए, जिस कारण एफआईआर गलतफहमी वका दी गई। प्रकरण संख्या 225/2021 में दर्ज हुआ। इसमें आरोपी का नाम श्री प्रतीक झाझड़िया, ये भी डाक सेवा में है, श्री रवि मीणा, सहायक आचार्य, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर में, और श्री रमेश मीणा, श्रम कल्याण निरीक्षक, श्रम विभाग करौली। प्रकरण में आरोपी गणों के विरुद्ध अभियोजन चलाया जाकर न्यायालय से निर्णीत करवाए जाने के पर्याप्त सारभूत ठोस एवं युक्तियुक्त साक्ष्यों का अभाव पाया जाने से उक्त चारों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होना नहीं पाए जाने से प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में एफआईआर दी गई। प्रकरण संख्या 89/2021, इसमें आरोपी का नाम विजय कुमार, परियोजना अभियंता, विद्युत विभाग में, वरिष्ठ विद्युत, राजस्थान आवासन मंडल में। परवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की रिश्वत मांगने के संबंध में
पुष्टि अनुसंधान से नहीं होने से एवं प्रकरण में आरोपी की आवाज़ के नमूना का मिलान से एफएसएल के परीक्षण से नहीं होने से तथा रिश्वत राशि लेन देन के समय आरोपी द्वारा उठकर चले जाने के पश्चात परवादी द्वारा रिश्वत राशि फाइलों में रखने से एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग करने के साक्ष्य नहीं आने से प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन अदम बकू झूठ में दी गई। प्रकरण संख्या 53/2022, इसमें आरोपी का नाम है नरेंद्र मीणा, वार्ड पार्षद नंबर 30, नगर परिषद अलवर, श्री रमेश गुप्ता ठेकेदार, नगर परिषद अलवर, और श्री संजीव भार्गव, नगर परिषद अलवर के कर्मचारी हैं। इसमें अनुसंधान के दौरान संकलित साक्ष्य एवं अभिलेख के आधार पर यह प्रमाणित पाया गया कि किसी भी ठेकेदार ने अपने नाम पर नगर परिषद से टेंडर प्राप्त करने हेतु कोई भी रिश्वत राशि नहीं दी तथा आरोपी नरेंद्र मीणा से जो राशि बरामद की गई थी, यह राशि उसने तुरंत अपने स्पष्टीकरण में अपने पेट्रोल पंप के विक्रय करने से प्राप्त राशि होना बताया। उक्त स्पष्टीकरण को असत्य मानने हेतु कोई ठोस साक्ष्य अनुसंधान से स्पष्ट नहीं होने पर अंतिम प्रतिवेदन अदम सबूत में दिया गया। प्रकरण संख्या 448/2021, ये 29/11/2021 को दर्ज हुआ। आरोपी का नाम श्री हरिप्रसाद सहायक पुलिस उप निरीक्षक पुलिस थाना रामगढ़ जिला अलवर, श्री फखरुद्दीन प्राइवेट व्यक्ति। आरोपी हरिप्रसाद एएसआई व दलाल फखरुद्दीन द्वारा लिए गए पैसे रिश्वत के नहीं होकर आरोपी एएसआई के दिनांक 18/11/2021 को परवादी एवं उसके परिजनों द्वारा किए गए निजी वाहन की तोड़फोड़ करवाने की एवज में मौजूद व्यक्तियों की स्थिति में परवादी द्वारा स्वेच्छा से जो राशि तय की गई थी वो दी जा रही थी। परवादी द्वारा सोची समझी साजिश के तहत लिखित रिपोर्ट ब्यूरो में पेश करते समय तथा उसके बाद भी छिपाए गए तथ्य जिस कारण अंतिम प्रतिवेदन तथ्य की भूल में दी गई। हो गया। हाँ, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। 5 मिनट। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि जितने प्रकरण आपने बताए हैं एफआईआर, इसमें पहला आदमी 15,000 रुपए की नगद राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया एसीडी द्वारा। दूसरा परिवादी 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। तीसरा 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। चौथे प्रकरण में 7,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। पांचवें प्रकरण में 8,37,000 की राशि में पकड़ा गया। 9वें प्रकरण में 1 लाख रुपए की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 10वें प्रकरण में आपके 5,15,000 रुपए की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया और अगले में 30,000 रुपए की राशि लेते हुए एसीडी के पुलिस निरीक्षक, एसीडी के डीएसपी, एसीडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लेवल के अधिकारियों ने सत्यापन करने के बाद, ये मौके से गिरफ्तारी करने के बाद ऐसे मुकदमों में एफआईआर लगना, कैसे माननीय मंत्री महोदय आप इनके दिए हुए तथ्यों को मान सकते हो कि किसी के अखबार में रख दिए, किसी के तथ्य वो शिकायत सही नहीं पाई गई, किसी के पेट्रोल पंप के लेने देने में जवाब। इस तरीके से पकड़ने वाले, या तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो पकड़े जाने वाले अधिकारी अगर निर्दोष हैं, जिनको बेइज्जत किया गया इस प्रदेश में और बहुत बड़े टीवी और अखबारों में चलाया कि आपने इन लोगों को बहुत बड़ी कार्रवाई करी, जीरो टॉलरेंस की, और उसके बाद पकड़ने वाले दोषी नहीं है तो उनके खिलाफ जो मौके पे कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करो। अगर उन्होंने सही करा है तो फिर जांच में एफआईआर लगाने वाले अधिकारी, इसमें 3 तरह के अधिकारी आपके शामिल है। आप किसी एक को दोषी मानना जरूरी है, चाहे तो उसको कार्रवाई करने वालों को मानो, चाहे वो पकड़े गए उनको मानो, या फिर एफआईआर लगाने वालों को मानो। किसी को तो आप दोषी मानिए। बताइए माननीय मंत्री महोदय, इनके खिलाफ दोबारा कोई जांच करा के इन सभी प्रकरणों को आप चाहे तो एसओजी से या सीबीआई से जांच करा के इस तरीके से रंगे हाथों पकड़ने वालों को छोड़ देगी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, तो फिर इससे बड़ा अन्याय और कोई हो नहीं सकता। इसलिए माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे ये जो सारे प्रकरण हैं ये 2021 से और 2023 के कालखंड के, हाँ, और उस कालखंड में जो भी अधिकारियों द्वारा जो कार्रवाई की गई। अब चूंकि हमारा जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है
उसमें ये प्रावधान है कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है या रिश्वत ली जाती है तो उसकी सूचना परिवादी विभाग को देता है। विभाग उसका सत्यापन कराने की कार्रवाई करता है और सत्यापन के बाद कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्येक प्रकरण में प्रकरण दर्ज होने के बाद फेयर तफ्तीश करने का प्रावधान है। और तफ्तीश इसलिए कराई जाती है कि कहीं परिवादी या अधिकारी के बीच में जो इस तरह की कार्रवाई चल रही है वो वास्तव में ही भ्रष्टाचार की कार्रवाई है या कहीं और कोई विषय को लेकर के इस तरह का परिवाद दर्ज किया गया है। तो जब तफ्तीश हुई, उस तफ्तीश में परिवादी ये साबित ही नहीं कर पाया। कई प्रकरण तो ऐसे हैं जिसमें साबित नहीं कर पाया, अदम बकू में एफआईआर लगी है। एक प्रकरण ऐसा है कि जो आरोपी था उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो वो फौतगी में उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे अंत में माननीय अध्यक्ष जी इसमें 9 प्रकरण उल्लेखित, 0 ओवर खत्म। उसमें से एक प्रकरण में तो जो फौत हो गया उसमें एफआईआर लगी है। बाकी जो प्रकरण है उन 7 प्रकरणों में 4 प्रकरणों में तो माननीय न्यायालय ने एफआईआर स्वीकार कर ली, क्योंकि वो भी एक चरण है कि एफआईआर प्रस्तुत होने के बाद माननीय न्यायालय उस पर विचार करता है और गलत एफआईआर लगाई जाती है तो उसको खोलने का, रीओपन करने का प्रावधान। लेकिन 4 में तो उन्होंने ही एफआईआर स्वीकार कर ली। इसलिए हमारी जो तफ्तीश का और ये भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम है उसमें जो प्रावधान है उनके अनुसार कार्रवाई की गई है। धन्यवाद। कोई पूछना लास्ट? अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर इसी तरीके से इस प्रदेश में करते रहोगे आपके भ्रष्टाचार के अधिकारी, आपकी टीम है, ये भ्रष्टाचार के ही है ना लोग जो गिरफ्तार करने गए थे। ये मैं आपको अधिकारियों के नाम बताऊं, पुलिस उप अधीक्षक मांगीलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार शर्मा, प्रेमचंद पुलिस निरीक्षक अलवर, बजरंग सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ये सारे ही आपके भ्रष्टाचार निरोधक की टीम के लोग थे। इस लेवल के अधिकारी गलत कार्रवाई करी थी, इनके खिलाफ कर दो। मैं कहता हूं किसी निर्दोष लोगों को मत फंसाइए, लेकिन जिन्होंने उन लोगों पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया, अखबारों में बड़ा बड़ा छपता, जीवन में दोबारा लौट के नहीं आता, तो उनके खिलाफ बड़े रुपये लेकर भ्रष्टाचार, मेरा तो आरोप है कि भ्रष्टाचार के अधिकारियों ने जांच में फिर पैसे ले लिए और एक नया भ्रष्टाचार हुआ। इसलिए सीबीआई से जांच कराने की मांग करता हूं, इस तरीके का खबर नहीं हो। एक मेरा और छोटा चीज में, परिवादी का आपने नाम लिया कि परिवादी की शिकायत पर हम जांच करते हैं। जांच नहीं, जांच करने के बाद सत्यापन करता है अधिकारी और फिर ही जाकर के मौके से ट्रैप कर लिए, तो फिर इससे ज्यादा तो क्या होगा? फिर आप तो सामान्य में क्या करोगे? लास्ट में माननीय अध्यक्ष जी, समाप्त करता हूं मैं। माननीय सदस्य को मुझे लगता है उन्होंने अध्ययन भी किया होगा। प्रत्येक प्रकरण की तफ्तीश किए जाने का हमारा जो अधिनियम है उसमें प्रावधान है। एक दूसरा, चूंकि ये सारे प्रकरण 2021 और 2023 के बीच के कालखंड के हैं। दूसरा, आप उत्तर तो सुन लो। माननीय सदस्य को माननीय सदस्य को बैठा, आपका अवसर दे दिए। वर्तमान सरकार, माननीय भजनलाल शर्मा जी, आपने आज ही अखबार में पढ़ा होगा। अरे आप उत्तर दे दो ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। आज के अखबार में पढ़ा होगा कितने अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। लेकिन इन प्रकरणों में जो माननीय सदस्य ने पूछा है, विभागीय स्तर पर भी जिन प्रकरणों की तफ्तीश की जाती है और किसी अधिकारी की नेग्लिजेंसी पाई जाती है तो सेवा नियम है, उनके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान है। ऐसा प्रकरण कोई पाया नहीं गया, इसलिए कोई कार्रवाई किसी अधिकारी के खिलाफ की नहीं गई। माननीय न्यायालय जिनको स्वीकार कर रहा है उसमें न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी करने का हमको कोई अधिकार नहीं। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि वार्षिक प्रतिवेदन डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा